नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य से मुख्यतः कौन से शुभ योग बनते हैं और इन शुभ योगों का जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। देखिए, आज हम सूर्य के शुभ योगों की बात कर रहे हैं। सूर्य का पहला शुभ योग कौन सा है और इसके लाभ क्या हैं? देखिए, कुंडली में जिस खाने में सूर्य बैठा है, जिस घर में सूर्य बैठे हैं, उसके अगले घर में किसी ग्रह के स्थित होने पर वेशी योग बनता है। सूर्य जहां बैठे हैं उसके बाद वाले खाने में कोई भी ग्रह बैठा हो, चंद्रमा, राहु या केतु नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी ग्रह हो, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, कोई भी ग्रह बैठेगा तो वेशी योग बनेगा। अगर सूर्य कमजोर ना हो, पाप ग्रहों से युक्त ना हो, तो ये योग और भी सुंदर बनेगा, वेशी योग का ज्यादा लाभ मिलेगा। जिनकी कुंडलियों में वेशी योग होता है, इस योग के होने पर व्यक्ति अच्छा वक्ता होता है और धनवान होता है। ऐसे लोगों का शुरुआती समय काफी कठिनाई में बीतता है, लेकिन आगे चल करके ये लोग बहुत धन संपत्ति और यश अर्जित करते हैं। जिनकी कुंडलियों में वेशी योग हो, ऐसे लोगों को अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मांस, मदिरा इत्यादि के प्रयोग से बचना चाहिए। अब जानते हैं सूर्य का दूसरा शुभ योग कौन सा है और इसके लाभ क्या हैं। कुंडली में सूर्य जिस खाने में बैठे हैं, उसके पिछले खाने में अगर कोई ग्रह बैठ जाए तो वाशी योग बन जाता है। लेकिन ये ग्रह चंद्रमा, राहु या केतु नहीं होना चाहिए। और सूर्य अगर पापक्रांत नहीं होगा, सूर्य पर अगर पाप प्रभाव नहीं होगा, तो वाशी योग बहुत अच्छा होगा और ये ज्यादा शुभ फल आपको दे पाएगा। अगर किसी कुंडली में वाशी योग है तो ये व्यक्ति को बुद्धिमान, ज्ञानी और धनवान बनाता है। और वाशी योग होने पर व्यक्ति बहुत शानो शौकत से रहता है, बहुत कंफर्ट में, बहुत लग्जीरियस लाइफ में रहता है। इस योग के कारण व्यक्ति जीवन में बहुत सारी विदेश यात्राएं या बहुत सारी यात्राएं करता है। और जिनकी कुंडली में वाशी योग होता है, ऐसे लोग घर से दूर जा करके जीवन में ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। इस योग के होने पर अगर आप इसका पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं। तो हमने आपको सूर्य के दो बड़े शुभ योगों के बारे में बताया, वेशी, वाशी। अब तीसरा शुभ योग कौन सा है? सूर्य जिस खाने में बैठे हैं उसके पहले खाने में भी ग्रह हो और सूर्य के बाद वाले खाने में भी ग्रह हो तो योग बनता है उभयचारी।
लेकिन सूर्य के पहले या बाद वाले खाने में चंद्रमा, राहु या केतु होंगे तब ये योग नहीं बनेगा। अगर सूर्य के पहले खाने में और बाद के खाने में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र या शनि में से कोई ग्रह बैठा होगा तो उभयचारी योग बनेगा। इस योग के होने पर व्यक्ति बहुत छोटी जगह से बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाता है और जिनकी कुंडलियों में उभयचारी योग होता है, ऐसे लोग अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। इस योग के कारण व्यक्ति हर समस्या से बाहर निकल आता है, हर समस्या उसकी दूर हो जाती है। किस्मत का साथ और भगवान की कृपा दोनों मिल जाती है। उभयचारी योग अगर कुंडली में है तो व्यक्ति को राजनीति और प्रशासन में बड़ा पद मिलता है। अगर आपकी कुंडली में उभयचारी योग है और आप उसका लाभ लेना चाहते हैं तो इस योग के होने पर रविवार का उपवास जरूर रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो उभयचारी योग का पूरा फायदा आपको जीवन में प्राप्त होगा। देखिए, सूर्य के वैसे बहुत सारे राजयोग हैं, लेकिन ये 3 प्रमुख राजयोग हैं जो व्यक्ति को जीवन में ऊंचाइयां देते हैं। इसके अलावा सूर्य के 2 कॉमन शुभ योग भी हैं। एक ये है कि अगर कुंडली में सूर्य आपके 10th स्थान में बैठ जाए तो सूर्य दिग्बली हो जाता है, जीवन में शक्ति, साहस और मान सम्मान प्रदान करता है। दूसरा एक और शुभ योग है कि अगर कुंडली में सूर्य बुध के साथ बैठा हो तो बुधादित्य नामक राजयोग बनता है और बुधादित्य नामक राजयोग से व्यक्ति करियर में सफल होता है, जीवन में मान सम्मान पाता है, अपने परिवार के लिए बड़ा परिश्रम करता है और परिवार के लोगों को हमेशा अपने साथ में लेकर चलता है। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।